इंसान कभी भगवान नहीं हो सकते। इंसान को इंसान का मर्यादा दो, इज्जत दो। ललित होटल में वो अंधेरे में 1 घंटे के लिए वो लोग जीने आते हैं। सब पागल हो जाते हैं आपको देख के, आपको हक करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। इतने सारे पॉजिटिव एनर्जी जब आपको मिलती है पूरे दिन, तो उससे आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दीदी मैं क्या बोला, मैं स्वर्ग में हूँ। दीदी सच बोलूं, ना फ्लाइट में ढंग से चल पा रही हूँ, ना रोड पे चल पा रही हूँ। दीदी मेरी लाइफ ही चेंज हो गया, मेरी लाइफ बदल गई। मुंबई को ही क्यों चुना आपने? बम्बई को मैंने चूज नहीं किया, बम्बई मुझे चूज की है। मैं पहली हूँ जो ट्रेन में डांस भी कर सकते हो। भगवान मुझे ऐसा कोई पावर एनर्जी दे तो ऐसा कुछ तैयार करेंगे लोगों को भूख ना लगे। तो सामने से 2 रुपए नहीं दोगे तुम, लेकिन दांत लगे लाखों दे। कभी कभी जिंदगी सिर्फ वही नहीं होती जो हम देखते हैं। कुछ कहानियां दर्द से, कुछ हिम्मत से और कुछ अपने पहचान के लिए लड़ते हुए लिखी जाती है। आज हम ऐसे ही एक कहानी से मिलने वाले हैं जो अपनी जिद और मेहनत से सोसाइटी में मजबूत पहचान बना चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ पूजा जी की, जिन्हें लोग जूनियर रेखा के नाम से भी जानते हैं। एक स्ट्रॉन्ग, फेयरलेस और इंस्पायरिंग ट्रांसजेंडर पर्सनालिटी, जिन्होंने मुश्किलों को अपना ताकत बनाया और अपनी पहचान को गर्व से एक्सेप्ट किया। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं अटेंशन इंडिया। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? पहले तो नमस्ते, बहुत खुश हूँ। दीदी मैं वही चाहती हूँ जो लोग मुझे सामने से बुलाए, सामने से बात करें, और आपने मुझे इतना इज्जत दिया, आपकी पॉडकास्ट में बुलाए, दिल से दुआ है। थैंक यू। मैं तो बहुत टाइम से बुलाना चाह रही थी, आपके डेट्स नहीं मिल रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये सीरियसली मैं बहुत टाइम से आपको बुला रही थी। तो ऐसे मतलब मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, अगर आपका परमिशन हो तो। तुम बुलाए, मैं परमिशन दिया है, कुछ भी पूछो, जो मन चाहे। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लाइफ में आपको भगवान से किस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है, किस चीज के लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हैं भगवान को? मैं भगवान को, मैं भगवान के ऊपर इतना खुश हूँ क्योंकि आज मुझे फील होता है जो मैं दुनिया में नहीं हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में हूँ। ये फील जब मैं ट्रेन में, आपको पता होगा बम्बई लोकल ट्रेन, यस मैम, यस मैम। जहाँ पे मैं जब से ट्रेन में स्टार्ट किए मेरी जर्नी, राताराती मुझे स्वर्ग का फील आया। क्योंकि मैं जो प्यार, जो मैं बचपन से मिला नहीं, वो मुझे बम्बई लोकल ट्रेन में मिला है। बिल्कुल, मैंने देखा है मैंने देखा है वो। अच्छा, आप गए कभी ट्रेन बिल्कुल पे? बिल्कुल, मैं आपको फर्स्ट टाइम ट्रेन में ही मिली थी। मैंने देखा है आपको ट्रेन में, लोगों का प्यार देखा है। इतना सब पागल हो जाते हैं आपको देख के, आपको हक करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। इतने सारे पॉजिटिव एनर्जी जब आपको मिलती है पूरे दिन, तो उससे आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दीदी मैं क्या बोला, मैं स्वर्ग में हूँ। जो एक टाइम मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ को लेकर मैं इतना दुखी थी, जब मैं लोकल ट्रेन में कदम रखी, दीदी मेरी लाइफ ही चेंज हो गया, मेरी लाइफ बदल गई। इतना प्यार मैं सोच भी नहीं सकती। जो मैं इतने सालों में मैं सोचती हूँ, भगवान तुमने ये क्या चमत्कार किया, जो मैं हमेशा सपनों में देखते थे। ये वो दिन कब आएंगे जो लोग मुझे सामने से बुलाएंगे, प्यार से बात करेंगे। मैंने सोचा शायद ये कभी नहीं होगा। जब भी ट्रेन में आई ना दीदी, मेरी लाइफ बदल गई। आज ट्रेन की वजह से ही, बम्बई लोकल ट्रेन और वो प्यार की वजह से ही इसका आंसर, इसका प्रूफ आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपकी जर्नी मुंबई में ही क्यों शुरू हुई? आप किसी और शहर को भी चूज कर सकते थे, मुंबई को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि देखो एक टाइम था, अभी मुझे फील होता है दीदी, बम्बई को मैंने चूज नहीं किया, बम्बई मुझे चूज किए है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सवाल में ये ऐड करना था, बट मैं थोड़ा वो हो गया। बम्बई मुझे चूज किए। आप बोल सकते हो कैसे? क्योंकि जब मैं पौलाश था, पौलाश मेरा पहला नाम जो मम्मी पापा रखा था वो है पौलाश। ओके ओके। हाँ, तब मैं
अलग शरीर था मेरा। तब मुझे ना अभी जो प्यार मिल रहा है वो पॉलश में नहीं मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुरू से ही मेरे डांस का बहुत शौक है। डांस जैसे माधुरी मैम, श्रीदेवी मैम, रेखा मैम, इन लोगों को देखते थे बचपन में। मेरी बाजू वाली एक घर में टीवी है, वहां पे देखते थे। क्योंकि बाहर का दुनिया तो देखा है नहीं, तो मुझे तो पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बिल्कुल। फिर उन लोगों को देख के एक डांस का वो हो गया बदन में। वो डांस की वजह से ही मेरा एक दुकान है मेरे मामा का, क्योंकि मैं घर में रहती थी, बाहर नहीं जाते थे। लेकिन लड़का हूँ, लोग क्या बोलेंगे, जी लड़का होके घर में क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं जाते। लेकिन उन लोग को कैसे समझाऊं जो बाहर जाने का मुझे पसंद नहीं है। बाहर जाऊं तो मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर मामा का एक लॉन्ड्री का दुकान है, लॉन्ड्री समझते हो? हाँ। लॉन्ड्री का दुकान। फिर मामा बोल रहे हैं तू बाहर, जो तू घर पे ही है बाहर मत जा, मेरा जो दुकान है लॉन्ड्री का वहां पे तू काम कर, सीख, तो तेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। फिर देखो कितने बड़े कहानी है, एक सवाल में कितने सारे बातें आ रहे हैं। फिर मैं ना मामा के साथ लॉन्ड्री में लॉन्ड्री सीख रहा था। तो वहां पे अचानक मेरी जैसे, पहले तो पता नहीं था मैं कौन। फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए मांगने दुकान में, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कनेक्शन ये शायद ये लोग, शायद भगवान मुझे ये लोग को भेजा है, शायद भगवान मुझे दिखा है कि तू अकेला नहीं है, तेरे जैसा बहुत है। फिर उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया मेरा, एक दोस्ती हो गए। जो मैं हमेशा घर पे ही रहती थी, बाहर नहीं आई कभी। फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उन लोग से बात करके, बहुत अपनापन लगे, बहुत खुशी हुई। फिर एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन, उनसे मिलते मिलते बहुत अच्छा दोस्त हो गए। फिर उन लोग का ना एक डांस प्रोग्राम हुआ था, तो वो लोग बोले जो पॉल्स तू भी चल। पॉलश का शॉर्ट फॉर्म है पॉल्स। तब तक पूजा नाम नहीं मिला था, तब तक मन में भी नहीं आया। तब तो मैं पॉलश। पॉलश, ओके। क्योंकि लोगों के इतने कुछ सही हूँ लाइफ में, छोटे उम्र में ही, समझ गए हो ना, बहुत कुछ सही हूँ बचपन में। फिर उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। अभी मुझे पता चल गया जो शायद ये मेरे अपने हैं, यही मेरे अपने हैं। फिर उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोग का एक डांस प्रोग्राम था। डांस प्रोग्राम होता है ना, डांस ड्रामा। हाँ, अच्छा। जहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे दीदी लोग डांस करेंगे एक ड्रामा की तरह। फिर वो लोग रिहर्सल में कोई बोल रहे पॉलश तू भी चल हम लोग के साथ, टाइम मिले तो रोज 1 घंटा करके होता है। तो ठीक है, क्योंकि मुझे डांस तो बचपन से ही है। फिर उन लोग के साथ मैं डांस देखने गए, मैं परफॉर्मेंस करने नहीं गया। ओके देख, मैंने रिहर्सल, हाँ। मैंने है 10-12 दिन रिहर्सल हुआ है। मैं बैठे बैठे, जैसे बैठे ना लोग ऐसे बैठे, मैं देख रही थी। फिर मुझे, मेरे पास तो डांस का करा है। फिर डांस डायरेक्टर मुझे नोट किया, डांस डायरेक्टर मुझे नोट किया। जब ब्रेक देते हैं तब हम लोग मस्ती करते हैं, तो डांस डायरेक्टर मुझे देखे, ये तेरा हाथ पर तो बहुत अच्छा है, तू भी कर। क्योंकि वो जो अलग दुनिया है, तब मैं वहां पे नहीं थे। फिर हमसे ना बाबा, मैं डरती थी पहले, ऐसे ही मैं रोड पे नहीं आ पाते, लोग मुझे इतना कुछ बोलते हैं, इतना बेइज्जती करते हैं, दाग भी लगाए एरिया के लोग। फिर मैंने उससे ना बाबा, मैं ये सब में नहीं जाएंगे। फिर जब स्टेज रिहर्सल होता है, स्टेज फाइनल के पहले, तो उस दिन 2-4 जन आया नहीं। फिर डायरेक्टर ने बोला है तू ऐसे खड़े रहे, कर, फाइनल में वो लोग आके करेंगे, तू कर रिहर्सल के लिए, कंप्लीट रिहर्सल के लिए थोड़ा कर दे। मेरा डांस देख के तो सब पागल हो गया, यार तू इतना अच्छा कर दे। फिर शायद वो लोग ना फाइनल के दिन 2-3 जन आया नहीं। फाइनल के दिन भी नहीं आया है। नहीं आए,
मुझे लगता है वो लोग ही शायद को मना किया, मुझे पता नहीं मेरा डांस देख के। ओके फिर फाइनल में मुझे बोला है जे तू कर। ओके फिर मैंने को मैं डर गई थी। फिर मुझे वो लोग मतलब समझाया, देख ये वीडियो सब विदेश में जाएंगे, यहाँ पे नहीं होगा, एरिया में नहीं आएगा ये वीडियो, सब विदेश। एनजीओ एनजीओ पता है ना? यस यस एनजीओ जो इंटरनेशनल है था वो शो, ओके तो विदेशी में जाएगा, ये इंडिया में नहीं रहेगा ये वीडियो। हमसे ठीक है, पैसे भी दिए थे हमसे। अरे बाबा, पैसा भी मिलता है। फिर मैंने परफॉर्मेंस किए दीदी, वो परफॉर्मेंस देख के सब लोग सोचने लगे मैं भी इन लोग की हिस्सा। ओके तब तक किसी को कुछ पता तो था पता नहीं था, क्योंकि मैं अभी देश से देख रहे हो, मैं वैसे ही रेडी हुआ था, एक किन्नर का कैरेक्टर किए। लेकिन एक्चुअली वो तो मैं हूँ, लेकिन वो मुझे भी पता नहीं था। जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस के बाद लोग मुझे इतना इज्जत करने लगे, मेरा पैर छूने लगे, ऐसे कि बड़े बड़े किन्नर लोग भी मुझे बहुत प्यार दिया। फिर वो टीम का जो गुरु है, जो लोग के साथ में गए थे, उन लोग का जो गुरु बोला है तेरा जन्म यहाँ के लिए नहीं है, तेरा जन्म यहाँ के लिए ही है, स्टेज के लिए स्टेज के लिए ही है। फिर मुझे फील हुआ यही तो प्यार चाह रही थी मुझे। लोग सामने से इतना प्यार किया, फोटो लिया। फिर बम्बई, यहाँ के बम्बई के भी एक गुरु गए थे उधर। अच्छा ओके फिर वो गुरु बोले, काट दिए, जो तू कभी बम्बई आओ तो आ, तू इतना अच्छा डांस करती है, तू तुझे बहुत अच्छा लगेंगे, तू बम्बई। क्योंकि गुरु को पता नहीं मैं नॉर्मल हूँ। ओके ओके हाँ, क्योंकि मैं हूँ तो गुरु को पता चल गया, शायद मुझे नहीं पता। हाँ उन्हें पता चल गया होगा चल क्या- गया, लेकिन मुझे नहीं पता, Yes, yes. क्योंकि मेरा हाव भाव बात करना। फिर मैं बम्बई आया। ओके अपने आप हाँ, सबसे छुपा के घर में या बता के ना बताते नहीं है ना, लड़का हो ना। ऐसी तो देखो दीदी, हम लोग जैसे है ना, वो फैमिली को पता होता है, लेकिन बोलते नहीं है, इसीलिए तो टोकते हैं। मेरी एक मामा है, मुझे इतना मारते थे दीदी, इतना मारते थे, मतलब कुछ भी हो, मामा की डर की मैं और भी घर से नहीं निकलते हैं, क्योंकि मामा बोलते हैं मैं घर से बाहर जाऊं तो उन लोग को बेइज्जती होती क्यों लेकिन है। मतलब क्यों? क्योंकि बोलू मैंने बिल्कुल एक्चुअली ना, जी तो मेरा नाम पौलश है, जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे प्लीज प्लीज बताइए क्योंकि बहुत अलग अलग नाम से मुझे बुलाते हैं। जैसे मुझे बाहर जाओ तो मुझे हाफ ब्रिटिश बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, गुरमा बोलते हैं। पर ये सब क्या, गुड़ मीठा, ये सब कौन सा वर्ड इस तरह से बोलते हैं। और सुन, जैसे तू मेरी बहन है, ये तेरे साथ चलूं तो तेरे सामने मुझे कोई ऐसे बात बोले तो तुझे कितना दुख, बिल्कुल बिल्कुल तुझे कितना दुख होगा जब मेरा भाई को लोग ऐसे बुलाते हैं। तो मैंने वो चीज फील करती हूँ। कि भाई बहन के साथ भी जाओ तो उनको भी बुरा फील हो रहा है इस चीज को लेके तो उन लोग को भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं ना ये सब बहुत कुछ सह के ना मैं घर में ही रह गई। जो मुझे पता है अभी मैं बाहर जाऊं तो मुझे ये नाम से ही पुकारे, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाती। मामा रोज आके मुझे मारते थे, मेरे बड़े मामा, मम्मी की बड़े भाई बहुत मारते थे, बहुत मारते। मेरा सर आधा पागल की तरह है, खाली सर में मारते थे। क्यों लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम थी इस चीज से मुझे थोड़ा ये तभी मेरा कितना ही उम्र था, 12-15 साल, इतना मार खाई दीदी, मैं बोल नहीं सकते। कोई इंसान को, चोर डाकू को भी इतना मार नहीं मारते जितना मार खाई मैं बचपन में। ये तो है ही। और जैसे बहुत कुछ है, सोच ले, बहुत कुछ। तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग कितना सहते हो? तुम लोग को पता है हम लोग के साथ ऐसे ऐसे भी गलत हुआ है, किसी को बोल भी नहीं सकते। तुम लोग तो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम लोग तो दोस्त को बोल सकते हो, फैमिली को बोल सकते हो, पुलिस केस कर सकते हो। हम लोग कहाँ जाए? पर पुलिस केस क्यों नहीं कर सकते वो एक्शन नहीं लेंगे या हम करने मतलब आप किसको करने बोल सके?
किसके साथ शेयर करेंगे? तुम्हारे साथ जो गलत होता है, जो मेरे साथ मैं बोलूँगी, जो मेरे साथ भी ऐसा करते हैं एरिया के लोग, कोई तो बोलते हैं तो इसकी तो जगह ही नहीं है, ये कहाँ से खर्चे हैं? क्यों? लेकिन वो तो इस दुनिया में है, उन्हें तो आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना उन्होंने ऐसे। तो समझे ना मेरी बात? हाँ, मैं तुम जो बोलते हो, जो तुमको एक लड़की को कोई रेप करे तो बहुत कुछ आइन है, और हम लोग को साथ ये तो कदम कदम माने डर के मारे तो घर से निकलते नहीं हो, क्योंकि अभी घर से निकल रही हो तो कोई चॉकलेट की वजह से मुझे लालच दे के वो मेरे साथ गलत काम करते हैं। ओके। अरे तो कितने बार हो अपने लोग तो स्टार्ट किए शुरू से, अपने लोग किसको बोलू दीदी? अपने मीन्स रिश्तेदार या अपने रिश्तेदार। तो मतलब दीदी इतना दाग लगे, मैं बोल नहीं सकती, हिसाब नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं है, नहीं किसी को बोल नहीं सकते। किसको बोलूं? ना मम्मी को बोल सकती हो, ना पापा के बोल सकती हो, पापा मेरा पुजारी है। किसको बोलूं? बहन को भी तो नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे लगता है फैमिली वालों को, सब एरिया वालों को, सबको पता है कि ये पॉज थोड़ा अलग है। तो इसका फायदा उठाओ, क्योंकि ये किसी को कुछ कह नहीं सकता। पर ऐसा कम, अभी जैसे कि आप इतने फेमस हो चुके हैं, अभी तो अभी आते हैं वो आपके फैमिली या रिश्तेदार वाले या कोई ऐसा कि ये तुम मतलब मेरे हो, ऐसा कुछ कभी कुछ? एक्चुअली अभी जब से मैं बहुत दिन हो गया, मैं फैमिली से दूर हूँ, बम्बई में बहुत साल हो गया। तो अभी जब 2 साल पहले जब मम्मी मुझे बोला है जो भी हो, जो भी हो तू आ जा, ओके। आ जा वापस। ठीक है, मैं क्यों नहीं गए दीदी? मेरे मम्मी बोलते हैं तू दिन में मत आ, रात को आ। मतलब माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को। फिर भी मैंने मम्मी पापा को मैंने दोष नहीं देते, क्योंकि मम्मी पापा को क्यों दोष दूं? क्योंकि मम्मी पापा ना, उसका बच्चा जो भी हो मान लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा भी दुख होता है कुछ बोलने के लिए कि सोसाइटी, एरिया वाले, गांव वाले एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस एरिया तो का। वो ना मैंने फील किया दीदी, वो मैंने फील किया। तो मेरा ना, हम लोग ना बहुत मिडिल क्लास मतलब एकदम लोग, गरीब लोग। काम करूं तो मेरे पापा पुजारी थे, मंदिर में क्या मिलता है, जो भी दक्षिणा मिलता है उसमें हमारा घर चलता था। और हम तो लड़का है, तो काम करेंगे तो खाएंगे, एक दिन में काम नहीं करेंगे तो लोग ताना मारेंगे अलग। और खाना भी तो नहीं खा पाएंगे। हाँ, खाना है। इसीलिए जो भी हो सह लो बाबा, काम करना है। फिर मैंने जब मामा बोला लॉन्ड्री में ये सॉरी, ये वही मामा है वही मामा, जो मारपीट कर। दो मामा है बड़े मामा, और ये लॉन्ड्री के दुकान, ये छोटे मामा। ओके ओके। छोटी मामा लॉन्ड्री में रख गए। फिर उन लोग के साथ दोस्ती करते करते यही डांस प्रोग्राम में गए, तब वो गुरु को मिले। तब मैंने सोचा ना, अब मुंबई जाऊंगी। मुझे ये डांस करके इतना इज्जत मिला, जो बम्बई में जो गुरु मुझे बुलाया, मैं उनको कॉल किया तो चलिए आ बेटा। फिर मैं चली आई। अभी देखो, अभी तो आप आसमान ही देखो। छू रहे हैं। फिर भी दीदी बम्बई आके भी मैं स्ट्रगल किए थोड़ा। एक्चुअली स्ट्रगल में कभी नहीं बोलती, क्योंकि भगवान मुझे दिखा रहे हैं ना दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ही आपके लॉन्ड्री के दुकान पे भेजा किसी को, फिर आपको वो रास्ता मिला मंजिल तक आने की। भगवान ना जानबूझ के इंसान को घुमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तू ताकि देख ले, दुनिया दिखाती हूँ, बाद में तू जो चूज करेगी मैं उसमें ही तुझे देखेंगे। भगवान जानबूझ के इंसान को घुमाते हैं दीदी, जानबूझ के बिल्कुल परीक्षा लेते हैं। एक बार फील किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती हूँ, हर चीज को पॉजिटिव से लेती हूँ। जब भी मैं बम्बई आई, तब मुझे गुरु बहुत सारे लिस्ट दिए, तुझे क्या करना है। गुरु तो मुझे डांस देख के पसंद किए। तब ना मुझे किसी के बच्चा होता है, किसी की शादी होता है, यहाँ पे मुझे ले जाते थे डांस करने।
तो बहुत दिन डांस किए, लेकिन वहाँ पे क्या है, घाघरा चोली पता है, ये और ये पोस्टर और ये पोस्टर पहनना पड़ता है। फिर मैंने भी डांस किए, फिर मैंने फील किया जो मेरे डांस को कदर नहीं है वहाँ पे। ओके, हाँ बिल्कुल। डांस का कदर नहीं, जिस्म का कदर है। जो सो तुम पैसा यहाँ रखेंगे वो लोग, हाँ। तुमको पप्पी देंगे तो ये पैसा लेना है। ओके ओके। तो मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हुआ। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मैं डांस नहीं करेंगे, आपको पता है आप मुझे डांस के लिए पसंद किए, तो ये डांस मैं नहीं करेंगे। क्योंकि डांस तो कला है और कला की कदर ही नहीं है वहाँ वहां पे कुछ अलग ही चाहते हैं वो लोग। हाँ हाँ। फिर गुरु बोला तो क्या करेगी तो तू क्या करेगी? फिर गुरु ने हमको सब बहन लोगों को बोला, एक सब बैठे बात किए जो क्या क्या करना है। कोई बोल रहे है जो तू सिग्नल में जा, नहीं तो ट्रेन में जा, नहीं तो बधाई में जा, नहीं तो जो बस्ती बोलते हैं हम लोग, जो दुकान दुकान जाके मांगते हैं उसको बस्ती भी बोलते हो। फिर और भी बोल रहे हैं जो, और भी मेरी बहन लोग रात का काम भी है, डायरेक्ट बात बोलती हूँ, रात का काम। फिर मैंने बोला गुरु ये सब बहुत पहली सहेली है, आप भी मुझे इज्जत चाहिए। तो मैंने गुरु को बोला मैं सिग्नल में मांगेंगे, सिग्नल। तब मैं धानुकर बाड़ी एक सिग्नल है, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा तू उधर ही रहती, वाह सो स्वीट। धानुकर बाड़ी में सिग्नल में मुझे गुरु ने खड़ा कर दिया, कहा ठीक है तू मेरे साथ सिग्नल में मांग। फिर वहां पे सिग्नल में मांगते 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 बहुत धूप होता था। अभी तो फ्लाईओवर हो गया, अब फ्लाईओवर नहीं था, मेट्रो भी नहीं था, तभी का तो मुझे नहीं पता। ऐसे तो अभी भी है। हाँ, मेरे तो 6-7 बहुत साल खुला रोड, बहुत धूप होते थे, और वहां पे भी एक ही गाड़ी, जब शाम हो जाते एक ही गाड़ी बार बार घूमते हैं, क्यों? बार बार घूमते हैं, क्योंकि जब शाम हो जाते हैं 1 रुपए की वजह से वो लोग हजार पैसे देने के लिए भी रेडी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो पैसा। फिर मैंने गुरु को बोला रात को नहीं मांगेंगे, मैं दिन में मांगेंगे। ओके, ओ मैं समझ गई। हाँ, समझ गए ना? yes, yes. फिर गुरु बोले ठीक है तेरा मर्जी। फिर मैंने दिन में मांगना करते 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 दीदी बहुत स्किन ना जल जाता है धूप में धूप में पूरे दिन खड़े हो। फिर कुछ दिन के बाद मैंने गुरु को बोला, गुरु तो गुस्सा हो गए। गुरु बोला अभी सिग्नल में दिन में भी नहीं मांगे तो कहाँ जाएगी, तो क्या करेंगे? फिर मेरे खाला गुरु हैं, मेरे गुरु को बोला है तो इसको ट्रेन में ले जा। फिर खाला गुरु मुझे ट्रेन में लेके गए। गुरु बोला है जो तो खाला के साथ ट्रेन में जा। लाइफ चेंज हो गया। अभी तो बहुत सीरियसली, बहुत प्यार, बहुत इज्जत, मतलब लोग मर रहे हैं आपके पीछे। ऐसे दीदी चीजें मैंने सपनों में भी नहीं सोचा जिन लोग मुझे इतना प्यार करेंगे। एक दूसरे को, एक इंसान और एक इंसान को इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? और वही मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। कोई तो रो देते हैं देख के, बिल्कुल सामने से देख के ही रोते हैं। ऐसा भी रिकॉर्ड है, ट्रेन से लड़की लोग कूद जाता है। दीदी देखे, मैं वो तुम ट्रेन में हो, मैं प्लेटफॉर्म में हूँ, लड़की लोग कूद जाते हैं, जा रहे देख लिया मुझे। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, आपको शायद याद नहीं होगा। जब हम पहली बार मिले थे, मुझे दादर स्टेशन उतरना था, ठीक है। मैं उतर गई और आपको पता 10 सेकंड रुकती है ट्रेन मुझसे से। मैंने 2 सेकंड मतलब क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ऑनेस्टली मुझे तभी नहीं पता था आपके बारे में, लेकिन मैं आपको देख के इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मुझे आपसे बात करनी थी उस टाइम। तो मैं उतर गई क्योंकि स्टेशन आ गई थी। अब भी मैं वापस चढ़ गई, मतलब वही 2 सेकंड सिर्फ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आधी ट्रेन खाली हो चुकी थी उस टाइम। फिर मैं आपसे मिली, आपको बोला मैंने पॉडकास्ट के लिए, फिर मैंने फोटो भी खिंचाया आपके साथ। फिर आपने मुझे बोला कि ऐसे ही मतलब जानते हो क्या। फिर मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, फिर मुझे पता चला ये सब चीजें की है, ऐसा है। क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं करती, तो मुझे पता नहीं था उस चीज के बारे में। वही तो, ऐसा फीलिंग्स मैं सब भूल गई दीदी, मैं सब भूल गई। कितना दाग लगे थी मुझे, सब भूल गए। दाग को थोड़ा एक स्टोरी जानना चाहूंगी मैं, प्लीज।
दाग मैं तो बोला ही ना, तो बोल ही दिए। जैसे इतना बोलू। जो अंदर से फील हो रहा है आप वही बोलिए बस। वही अब तुम ये बोल सकते हो जो आप ट्रेन मांगना क्यों चूज किया है, क्योंकि दीदी जितना दाग लगे है ना, मैं पॉलिश की दुनिया में ही दाग लग चुके हैं। सहन कर चुके हैं हैं। already। अभी तो मुझे करोड़ों दो, मुझे नहीं चाहिए। अभी मुझे इज्जत ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मैंने सीख लिया जो थोड़ा दाग लगाओ तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, पैसे लेकिन मुझे पैसों से ज्यादा इज्जत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे इज्जत चाहिए। Okay, मैं समझ गई। समझ गए ना? Yes, दाग yes। वही दाग तो पहले ही लगे हैं। आप इस बात को कितना मानती हैं कि जैसे जिस जिस इंसान को जो चाहिए होता है उसको वही मिलता है एट मैं द मानती टाइम? हूँ। क्योंकि अगर आपको रिस्पेक्ट प्यार चाहिए, अब भी आपके पास भर भर के प्यार और रिस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं चाहिए, जिनको पैसे चाहिए थे, उनके पास पैसे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इस बात से कितनी सहमत हैं आप? मैं एकदम सही हूँ 100%, क्योंकि वो बात मैंने फील की है। और मैंने क्या है, जुबान को विश्वास नहीं करती, मैं फील से भगवान मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं जो भगवान को फील करती हूँ, इसका प्रूफ, इसका आंसर आज मैं इधर बैठी हूँ। क्योंकि यही प्यार चाह रही थी, मैंने भगवान के पास एक ही चीज मांगा, भगवान मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, तुम जो चीज बनाया उसको इज्जत मिल जाए। आज देखो, आज जो मुझे मिला है, फिर मैंने भगवान को बोला ना भगवान, तुम सच में इंसान को बहुत प्यार करते हो। आज मुझे इतना प्यार दिया भगवान, इतना प्यार दिया। अभी मुझे लगते ही नहीं मैं दुनिया में हूँ। इंसान जो दुनिया में रहते हैं, मैं वो दुनिया में नहीं हूँ। मैं हूँ स्वर्ग में, जहाँ पे भगवान रहते हैं। भगवान की बाजू वाली फ्लैट में मैं रहती, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल। वैसे भी लोग मानते हैं कि जो जैसे कोई मेल या फीमेल है, उससे ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होते हैं ट्रांसजेंडर। तभी हम आशीर्वाद को इतना वैल्यू देते हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए आपसे। वो एक अंदर से फील होता है ऐसा। आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि आपके अंदर है कुछ ऐसी पावर? पावर इन द सेंस कि आपको ऐसा फील कुछ कि नहीं? मैं इस बातों ना एकदम विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं मानती हूँ भगवान के हर सृष्टि में, भगवान जो सृष्टि किया है दुनिया में, हर सृष्टि में पावर है, एनर्जी है। उसको एक बार तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, और उसको कदर कर लोगे, इज्जत कर लोगे ना, दुनिया में ना कोई तकलीफ नहीं होगा। भगवान की हर सृष्टि, चाहे कुछ भी हो, ये पेड़ हो, मिट्टी हो, पानी हो, हम लोग हैं एलिमेंट्स, स्पेशल चाइल्ड, यस यस। पेड़ पौधों, हर चीज में एनर्जी है अपनी अपनी। हाँ, सेम पावर है। तुम्हारी एनर्जी, मेरी एनर्जी सब सेम है। ये मेरा सोच है, क्योंकि तुम लोग का इधर उधर यूज हुआ है, हम लोग का यूज नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं यही पे आने वाली थी कि मतलब हम ये मैं सोचती हूँ दीदी। हाँ। एक तुम बोले और जब भगवान के साथ तुम्हारा कलेक्शन, ये सब झूठ है। तुम तो कभी भगवान के बारे में सोचा ही नहीं। अरे हम लोग के पास भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। अभी एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि बहुत ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसा आपने पहले भी बताया मुझे। तो मुझे ये जानना है कि सबसे रिस्पेक्टेड वर्ड क्या होगा डिस्क्राइब करने के लिए? ये इंसान है। इंसान समझ, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग को, तुम लोग देखो, जो बोल रहा था मैं, जो पावर, एनर्जी सबके अंदर सेम दिया है भगवान। क्योंकि हम लोग का यूज नहीं हुआ, तुम लोग का यूज हो गया इधर उधर। हम लोग के साथ बात करना एक जनी है, वो है भगवान। और हम लोग को किन्नर समझ, ये तो तुम लोग पैदा किए, तुम लोग नाम दिए ये। क्योंकि मम्मी पापा जो घर में मैं थी, उसमें तो मुझे पॉलिशी बुलाते थे, और तो कुछ नहीं बुलाते। मेरी जितने सारे नाम ये आप लोग समझने बनाया है। नहीं तो
मैं ये भी बोलना चाहती हूँ जे किन्नर समाज जो है वो इंसानी जन्म देते हैं, इंसानी पैदा करते हैं वो एरिया। क्योंकि देखो, मैं मेरी बात करेंगे, मैं सबकी बात नहीं करेंगे। जैसे मुझे तुम लोग एक बेटा नहीं माना, एक बेटी भी नहीं माना, एक भाई नहीं माना, एक बहन नहीं माना, उसको डायरेक्ट भगवान बना दिए। ये कौन किया? इंसान ने किया। तुम्हारे वजह से तो मैं घर से बाहर हूं ना, तुमने तो दाग लगाया ना, तुमने तो बेइज्जती की है। अभी तूने एकदम स्वागत करके मुझे, आरती करके मुझे एंट्री किया। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकते। इंसान को इंसान का मर्यादा दो, इज्जत दो, तो भगवान खुश होते हैं। समझ गए? जी मैं ये सब इंसान के ऊपर है। मैं इंसान को बहुत मानती हूँ। इंसान के अंदर कितना पावर है ना, एक नॉर्मल इंसान को भगवान बना दिए। तो इंसान कमजोर नहीं हो सकते। इंसान सब में सेम पावर है, सब हाँ। अपने अपने एनर्जी यूज करो अच्छे से, अच्छे से। इंसान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चेंज किया, तो आप लोग पॉजिटिव सोचोगे तो और भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ। अभी तो आप इतनी फेमस हो गई हैं सब, और माशाल्लाह बहुत सुंदर भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ तो नहीं। आप नहीं, सीरियसली है ये। तो आपकी लाइफ तो बहुत सारी चेंज हो गई है। तो आप अभी अपने जैसे किन्नर समाज के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रही हैं, कुछ ऐसा कुछ जो मैं जानना चाहती हूँ, ऐसा कुछ जो अलग तुम आप अभी बम्बई लोकल ट्रेन में घूमोगे ना, देखना तुम हर डब्बे में मुझे ही नजर आएंगे, मुझे ही नजर आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया ट्रेन में नहीं गए। आज में जब विरार गए थे एक काम के लिए, तो मैं लोकल ट्रेन से ही गए, ओके। क्योंकि मुझे पसंद है। मैं जब भी मौका मिलता है मैं ट्रेन में जाती हूँ। बहुत सारे मेरे जैसे दीदी लोगों को देखा, जिससे मेरे ही जैसे ही लगते हैं। बहुत सारे दीदी लोग बोलते हैं जो काल आपको देखा। और एक्चुअली मैंने 2 हफ्ते से मैं ट्रेन में नहीं गए, क्योंकि जब काल आपको देखा, क्योंकि दीदी आपको काल देखा ले, वो मुझे फोटो दिखाते कि मेरे जैसे गेटअप लेके बहुत सारे दीदी लोग, मेरे जैसे लोग फ्रेश होके ट्रेन में आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली। मैं इस पे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि आपको जो ये रिस्पेक्ट और प्यार अब मिला है जाके इतने समय बाद, तो ये 40 साल 40 साल के बाद मिला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आप तो कोलकाता से यहाँ आई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में ही पैदा हुए हैं, उनको सारी चीजें जो आप अभी कर रही हैं उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा पहले से करते हुए, बट उनको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसका रीजन आपका प्रेजेंटेशन है, जो आप इतनी सुंदर हैं, इतने सुंदर से रेडी होती हैं, वेल ड्रेस्ड होती हैं। और एक्चुअली देखो, अच्छे बुरे सही गलत ये ना हर इंसान के अंदर ही है। तुम्हारा सोच जैसे होंगे ना, तुम्हारा सोच ही तुमको साथ देंगे। तुम जैसे सोचोगे वैसे ही भगवान तुमको वैसे ही रखेंगे। शायद मैं पहली हूँ जो ट्रेन में डांस भी कर सकते हो। यस यस। तुम क्या हो वो दिखा सकते हो। ये नहीं जो दाग लगाना ही पड़ेगी, उसमें ही पैसा है। एक्चुअली तुम्हारा सोच, जैसे मैंने चूज किया जो ना, मुझे पैसे से ज्यादा मुझे इज्जत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पैसा कैसे कमाना है तो मुझे पता ही है, मुझे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपना अपना सोच होता है। मैं किसी को दोष नहीं करते, क्योंकि मैंने जो फील किया बचपन में वो अभी वो फील नहीं करना चाहती। और भी बात, जब से मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मुझे जो ऐसा लगा, जब मैंने पहले ही बोला, मुझे भगवान मिल गए। इस बट गेटअप को एक्सेप्ट किया तब हाँ, से। जब से मैंने साड़ी को एक्सेप्ट किया, जो भगवान तो मुझे जैसे ही बनाया मैं खुश हूँ। लेकिन भगवान से पहले मैं तुम लोग को बहुत पूजा करता था, मुझे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर। कर लो। लेकिन तुमने दाग की सिवा और कुछ नहीं मिला। फिर मैंने भगवान को एक्सेप्ट किया, तुम लोग को इग्नोर। पहले मैं भगवान को इग्नोर कर रहा था, ये क्या अपना भी है। अभी देखो, जब भी मैंने भगवान को एक्सेप्ट किया, कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तुम्हें जैसा बनाया मैं बहुत खुश हूं, मैं एक्सेप्ट कर लिया।
आज तो देखो पूजा शर्मा, पॉल्स के बाद पूजा शर्मा हो गया, पूजा शर्मा के जूनियर रेखा हो गया, अभी तो पूजा माँ हो गया। जब से भारती का बेबी हो गया तब से मुझे पेगिनी से माँ ही बोलने लगे। बिल्कुल। जब से भारती का चमत्कार हुआ तब से तुम लोग मुझे माँ ही बोलने लगे। वहाँ आपको कैसे बुलाया था भारती ने? ये कलर्स स्टेशन उन्होंने बुलाया था। मेरा एक दीदी है भूमिका मैम, और देवेश दादा है, एक डांसर है, वो दोनों मिलके शायद मुझे वहां से, क्योंकि मुझे तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मुझे ना मेल पढ़ना आता है ना कमेंट्स पढ़ना आता है। कोई मुझे वॉइस भेजे तो मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, वॉइस नोट व्हाट्सएप पे जो आता है। हाँ, तो मुझे एक भूमिका दीदी है, वो दीदी मुझे शायद उन लोग के पास कॉल आया था, तो वो लोग भूमिका दीदी मुझे लेके गए, क्योंकि दीदी आपको वहाँ जाना है। हम तो ठीक है, जाके देखते माधुरी में बैठे हैं। मुझे इतना कुछ पता नहीं था, जाके देखो माधुरी में बैठे, देख के तुम्हें पागल हो गए। ये सब लोगों को तो सपनों में देखे, तो कभी विश्वास नहीं हो रहा है जब मैं कभी माधुरी मैम को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां पे गए, भारती दीदी को मिले, मैम को मिले। उसके बाद कुछ टीवी से कोई ऑफर आया आपके लिए काम को लेकर के? ऐसे बहुत तो आते हैं, लेकिन मेरा काम तो स्टार बनना नहीं। ये आपने डिसाइड कर लिया है? मैं स्टार बनना नहीं चाहती, मैं लोगों के दिल में जगह करना चाहती हूँ कि जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे इज्जत चाहिए। समझ गए हो ना? प्यार के ऊपर और कुछ नहीं है, इज्जत के ऊपर और कुछ नहीं है, मुझे एक्सेप्ट कर लो। अभी देखो ना, स्टार लोग जिसको स्टार बोलते हैं वो लोग भी तो मुझे बुलाते हैं, वो लोग भी तो मुझे मानते हैं, मुझे इंसान से। आप रियल लाइफ स्टार बन चुकी हैं ऑलरेडी? पता नहीं नहीं बन चुकी हैं, तभी आपको लोग बुला रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। जो ना, उसको मैं स्टार नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है जो दिन शायद थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। नहीं तो जिन लोगों को मैं हमेशा टीवी में ही देखी हूँ, बड़े बड़े पर्दे में देखी हूँ, वो लोग भी मुझे घर में बुलाते हैं, तो इसका मतलब मैं स्टार बोल के एक एरिया में फिक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टार, जिसको स्टार बोलते हैं वो लोग भी तो मुझे बुलाते हैं, झोपड़पट्टी लोग भी तो बुलाते हैं। आप सबके लिए खुली। तो मेरा कोई लेवल नहीं है, मैं फील करती हूँ जो मुझे इंसान बुलाते हैं और प्यार से बुलाते हैं। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, मैं तो इंसान, मैं कहाँ आई हूँ मुझे पता नहीं ना, मुझे औरत मैम ने भेजा है। समझ गए ना? तो यहाँ पे तुम तो इंसान ही देख रही हो, और तुम इंसान नहीं हो तो मुझे नहीं बुलाते। बिल्कुल। इसको मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं। ये जो एरिया है ना, एक ही कुर्सी है, वहां पे भगवान खुद बनाया ये जगह खुद बैठने के लिए, लेकिन इंसान तो गर्दी करके रखते हैं, इसीलिए भगवान को दिखाई नहीं देते। क्योंकि हम लोग के पास एक ही कुर्सी है, यहाँ पे भगवान बैठे हैं, जब मन चाहे देख सकते। ये भी खाली है, ये भी खाली, एक जने बैठे वो भगवान। ओके। और मैं एक और चीज आपसे आपकी चीजें लेना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारे अभी ऐसे आपके जैसे कोलाश होंगे, जैसे आप थे वैसे अभी लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत डरे हुए होंगे, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल रही होंगी। तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कब अपने लाइफ का फैसला लेना चाहिए, कब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? प्लीज प्लीज, जितना जल्दी हो सके खुद को एक्सेप्ट कर लो। खुद को पहले तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया वाले तुमको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। इसका सच्चा प्रूफ मैं हूं। ये जब भी मैं खुद को इतना कुछ सह के भी खुद को जब एक्सेप्ट कर लिया, जब भगवान मुझे जैसे बनाया मैं एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो ना दीदी, ऐसे ऐसा न्यूज, ऐसा वीडियो टिकटॉक में बहुत आए थे, क्योंकि जब से मैं वायरल हुई हूँ तब बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट रील्स बनाने लगे, टिकटॉक बनाने लगे, बहुत सारे फैशन डिजाइनर टिकटॉक बनाने लगे, बहुत सारे गांव के लोग जो मेरे जैसे हैं वो लोग भी वीडियो बनाने लगे। तो इसका मतलब
मुझे ऐसे भी मैसेज आते थे, मेल आते थे। मेरा जो मैम है, मैंने बोला, उसने मुझे पढ़ के सुनाते, दीदी आप इंसान नहीं हो। मैम बोलते हैं मुझे, जब आप इंसान नहीं हो, सच में आप कुछ अलग हो। देखो क्या क्या मेल आए विदेशी से मेल आते हैं, जो इंडियन में है, जो पढ़े लिखे है, वो लोग इंडिया में नहीं है, वो लोग बाहर देश में जाके शिफ्ट हो गए। वो लोग मुझे बोलते हैं जे काश दीदी तेरी तरह बोल सकते तो आज हम लोग भी इंडिया में ही होते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉक में ना लाइव आती थी मैं। ओके। लाइव लाइव पता है, लाइव मोबाइल पे आते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे विदेशी मेरे जैसे हैं, वो लोग आते थे, बोलते थे पूजा काश तेरी तरह बोल सकते थे वहां पे। तो बहुत सारे वीडियो मैंने इंस्टा पे है, इंस्टा पे नहीं, टिकटॉक में था। काश तुम्हारी तरह बोल सकती थी तो हम लोग भी आज इंडिया में बिंदास घूम के बैठे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने आपके बाद अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया के सामने खुल के आ रहे हैं। आप भी तो मुझे एक शो में बुलाया था, ललित होटल में। एक शो होता है, मैं भूल गई उसका नाम। वहां पे जाके देखा, सब मेरे जैसे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दीदी, पढ़े लिखे, बहुत इंग्लिश बोलते हैं, एकदम फॉरेनर तुम देखोगे। वो शो एक दिन ही होता है हफ्ते में एक बार। ओके। वहाँ हम जैसे लोगों किसी तो वहां पे एक बार मुझे वीआईपी गेस्ट बुलाया था, बहुत इज्जत दी है। जाके देखा, मैंने सोचा ये सब क्लब नहीं जाते मैं बाबा, क्योंकि अभी मुझे पूछा माँ बोलते, मैं क्लब में क्यों जाऊं। उस चीज को मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां जाके देखा दीदी सब मेरे जैसे है, मेरे जैसे भाई बहन। इतना खुश हो गए जब से ललित से मेरा इवेंट आता है, मैं राजी हो जाती हूँ जी। और वो लोग देखो, वो अंधेरे में 1 घंटे के लिए वो लोग जीने आते हैं। समझ गई। वो एक पार्टी तो मैंने बोला मैं कितना दुखी हूँ, ये लोग तो और भी दुखे हैं। जो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे बाहर खुल के, और उन्हें वो 1 घंटे के शो के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं जो कब आएगा वो शो। क्योंकि वहां पे दिल खोल के जीते हैं वो लोग, कोई बोलने वाले नहीं है, अपने लोग हैं सब। मैं भी कभी कभी बोलती हूँ सर को, जो प्लीज मुझे भी और एक बार बुलाओ, कि मुझे भी शांति मिलता है। जो मैं दुखी रहती थी, वहां जाकर थोड़ा शांति मिलता है, जो मैं अकेले नहीं हूँ। कितने अच्छे अच्छे पैसे वाली है, पढ़े लिखे भी है, वो लोग तो और भी दुखी है। ललित होटल में शो का नाम भूल गई, ललित होटल में होता है। इंदर दादा एक है, डायरेक्टर है, देखिए। हम लोग को तो वो सौभाग्य मिल ही नहीं सकता कि जाके देखेंगे कैसे, बट आप लोग जा सकते हो, आप लोग पॉडकास्ट के नाम करके एक बार देख सकते हो दुनिया में सच्चाई, दुनिया का रियलिटी क्या है, एक बार जाके देख से आ सकते हो दुनिया में क्या क्या हिस्ट्री है, कहानी है। ट्राई करेंगे। तुमको पता है तुम बहुत लकी हो क्योंकि आपने तुम्हारे पास आई हो, क्योंकि मुझे पॉडकास्ट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए 6 महीने वेट करना पड़ा मुझे पॉडकास्ट एकदम अच्छा नहीं लगता। जब से रणवीर दादा का पॉडकास्ट किया है ना दीदी, सच बोलूं, ना फ्लाइट में ढंग से चल पा रही हूँ, ना रोड पे चल पा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं रणवीर दादा इतना फेमस है। वो है, उनके पहले मैंने आपको अप्रोच किया था और फिर रणवीर का शो आ गया, मैंने बोला कि बुलाया मैंने था, उन्हीं का शो कैसे आ गया तुरंत ऐसा। तो बाबा अभी तो मुझे चलना ही बंद हो, जब भी मैं टुक तक आती हूँ ट्रेन में वो भी बंद हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्यार तो जो है वो तो ऐसे है ही पहले से ही। मैं एक और चीज क्लियर करती हूँ आपको, जैसे कि अभी जैसे 3 जेंडर्स हमें पता है, जो मैंने पहले भी बताया, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ये तीनों है जो हमें दुनिया में है और लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए आराम से, अच्छे से, खुशी खुशी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी जो इंस्टाग्राम और रील्स आ गई हैं जिसपे कि डिस्कस होती हैं, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, इस टाइप की LGBT। हाँ, वो क्या है, वो बायोलॉजिकल है या सिर्फ साइकोलॉजिकल, वो मुझे थोड़ा क्लियर। मैंने तुमको पहले बोला इसका आंसर, क्योंकि भगवान के हर सृष्टि
भगवान के हर सृष्टि को तुम एक्सेप्ट कर लो। मैं ना डिटेल्स बात नहीं करती, क्योंकि मैं बोला ना, मैं भगवान के एक्सेप्ट कर लिया, अभी मैं तुम कौन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमके साथ डिटेल्स बात क्यों करूं? तुम हो कौन? तुमको खुश करने के लिए बहुत कुछ सह लिया, अभी तुमको मुझे जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो मुझे मिल गए। आपकी तो बहुत सारी स्टोरी हैं जो सबको, बहुत सारे लोगों को, क्या सबको ही पता चल चुकी है कि पूजा रेखा कौन है, वो क्लियर है सबको। मैं कुछ 2-3 चीजें, अब आपको बुलाया है तो मुझे 2-3 स्पेशल चीजें चाहिए जो अभी तक दुनिया वालों को नहीं पता। कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना मेरे चाहें? घर में सब पता है दुनिया में। आप अपना डेली रूटीन ही शेयर कर दीजिए। मैं बहुत चाय पीती हूँ सारा दिन, मुझे भूख नहीं लगते। ओके। ये बात तो बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते, तो इनसे अगर खाना नहीं खाते। लेकिन अच्छा हुआ तुम ये सवाल पूछ लिए। मुझे भूख नहीं लगती। मैं जब दुनिया में भगवान मुझे ऐसा कोई पावर एनर्जी दे, तो ऐसा कुछ पोजीशन दे दो, मैं खाना जो है ना दुनिया का, वो मैं कंट्रोल में लेके आएंगे। ऐसा कुछ तैयार करेंगे जो खाना लोगों को भूख ना लगे, ऐसा कुछ बनाएंगे, क्योंकि ये खाना की वजह से दुनिया में इतना तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल true। अच्छे अच्छे लड़के गलत रोड चूज करते हैं, अच्छे अच्छे लड़की लोग जानबूझ के दाग लगाते हैं, ये खाना के चक्कर में, एक भूख के लिए। क्योंकि मैंने फील किया, मुझे तो बिना भूखे रहो, मैं सारा दिन नहीं खाऊंगी तो मुझे बहुत एनर्जी मिलता है। ओके। तो मुझे सारा दिन, मैं सुबह पहले की बात करती हूँ, मैं सुबह 9 बजे ट्रेन में आती थी, रात 11 बजे तक ट्रेन में रहती थी, लोकल ट्रेन में सारा दिन। लेकिन मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे घर जाने को मन ही नहीं करता। तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होते, तो मुझे इतना एनर्जी मिलता है। तो ये खाना ही इंसान को कमजोर बना देते हैं, क्योंकि एक बार मैं खाना खा लूं ना, मेरे सारा दिन कोई काम नहीं होगा। ओके। तो इसका मतलब एक खाना को कंट्रोल कैसे करें। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं सारा दिन भाग रही हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, सारा दिन। ये जो देख, मैं रात 3 बजे उठी, आज आज की बात कर रहे, 3 बजे उठ के एक चाय पिया, पूजा टूजा करके ऑलरेडी 2 इवेंट करके आई। आज कल में गए थी विराट, विराट जाके वहां पे मेरे बहन है, उधर ही रुकी हूँ, क्योंकि सुबह वसई में एक काम था। अच्छा। फिर वहां से आई, तो सोचो, अभी मैं खा देता तो उठती ही नहीं इस नींद से। ये सारा दिन का शेड्यूल गए। तो अभी मैं कहाँ गई, बम्बई सेंट्रल एक ऑफिस ओपनिंग, मतलब ओपनिंग में गए। ओपनिंग में गए थे। वहां से गई चर्च गेट, चर्च गेट से वहां पे एक बुटीक ओपनिंग करके आई, वहां से आई ट्रेन से, लोकल ट्रेन से तुम्हारे पास। ओके। तो देखो, इतना तो हम भी नहीं कर पाते अभी इस एज में भी। अभी खत्म नहीं, अभी 2 होम विजिट बाकी है। ओके एक है नाला सुपारा और एक है जी यहाँ पे कंदे वाली, ओके ओके। समझ गए। तो एक बार खा लो ना, सारा दिन का छुट्टी खत्म। तुम ये खाना कंट्रोल के लिए कुछ करना है। और मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज जो लोग ये सब लेके सोचते हो, एक खाना कंट्रोल की वजह से कुछ करना चाहिए। इसकी वजह से अच्छे अच्छे लड़की लोग गलत रोड यूज कर लेते हैं। और ट्रेन ऐसा चीज है दीदी, तुम एक हफ्ता रेगुलर ट्रेन में आओगे ना, पूरा दुनिया के बारे में जान पाओगे, दुनिया में क्या हो रहा है। और मैं ट्रेन को तो मंदिर मानती हूँ। आज बम्बई में ट्रेन नहीं होता तो मुझे लगता है बम्बई को कोई पहचानते ही नहीं है, ये बम्बई शहर बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी है, मंदिर है। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, आपको सबसे ज्यादा प्यार, अभी इतना जेंडर जेंडर की ही बात हो रही है तो एक और पूछ लेती हूँ, अभी आपको सबसे ज्यादा प्यार किस जेंडर से मिल रहा है? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर? नारी शक्ति, फीमेल ना? नारी शक्ति एक्चुअली किन्नर समझ जो है, वो समझ तो नारी शक्ति की वजह से ही टिका है। लेकिन एक नारी शक्ति एक्सेप्ट किए, दूसरे लोग तो दाग लगाने आते हैं।
5 मिनट के लिए आते हैं। आज नारी शक्ति बजी, मैं इसीलिए बोलती हूँ नारी शक्ति को, क्योंकि आज मैं सबकी बातें करेंगे। मैं हमेशा ये तो तुम मुझे बुलाए, मैं मेरी बात करूँगी, क्योंकि मैं फ़ील किया है नारी शक्ति की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि मैं जी रही हूँ नारी शक्ति की वजह से। क्योंकि एक नारी शक्ति मुझे सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पे आए हो एक नारी मुझे भेजा है। एक नारी नहीं बुलाया है। एक नारी ने बुलाया है, क्योंकि मुझे 2-4 दीदी लोग हैं जो पैर से सर तक मुझे देखभाल करते हैं। मैं बोली ना आज मुझे ट्रेन में आने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि 2-4 दीदी मुझे मानते हैं, मुझे घर में बिठा के रखे, मत जाओ। लेकिन मैं बाहर आती हूँ, जो मुझे पता है जब वो दीदी लोग मुझे मेल पढ़ के व कमेंट्स पढ़ के सुनाते हैं, जो लोग आपको बहुत चाहते हैं, बहुत देखना चाहते हैं बिल्कुल। सामने से। इसीलिए वो लोग भी बोल देते, आप पैसा मांगने जाओ या ना जाओ, ट्रेन में कम से कम हफ्ते में एक बार राउंड करो दीदी। जाओ ताकि लोग भी खुश हो उस चीज को, उन्हें भी चाहिए आपसे कुछ, आप तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो हम लोग को जो किन्नर समाज जो है वो पूरा पूरा नारी की शक्ति की, नारी लोग ये एक्सेप्ट किए और कोई नहीं। सब लोग दाग लगाना आते हैं। देखो पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अच्छे से बात करो, आप लोग अच्छे से बात करो, वही हम लोग का दिल खुश हो जाते हैं। पैसा कमाना तो हम लोग को पता ही है। वो तो आजकल सबको पता है। तो सामने से 2 रुपए नहीं दोगे तुम, लेकिन दाग लगा लाखों दे दोगे। भाई ऐसा है दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है किसी को। ना ना जो भी हो, मैं फ्री की बात भी नहीं कर रही हूँ। जो दुनिया ऐसा है, सामने से 2 रुपए मांग रहे हो, नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम दाग लगा के लाखों रुपए दे रहे हो। तो वो लाखों रुपए तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सामने से 2 रुपए ही दो, लेकिन यहाँ से दो और स्माइल से दे लेना। बहुत अच्छे लगे थे मुझे, वो चाहिए। क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना मतलब भगवान को एक्सेप्ट करना। सबका मालिक एक है, इसका प्रूफ का है। भगवान अभी प्रूफ चाहते हैं दीदी, जो सबका मालिक एक है, ये है प्रूफ। और ये है प्रूफ जो तू आज दिखाया मुझे बुला के, ये सच है। ये अर्धनारीश्वर जो शिव जी का एक ग्रुप है, जिसमें उन्होंने आधा स्त्री और आधा पुरुष का रूप धारण किया है, उससे आप कितना कनेक्ट कर पाती हैं? क्योंकि आपके अंदर है, दोनों पावर है आपके अंदर। आप मतलब है एनर्जी, है एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक मेल और फीमेल मिलके जितना एनर्जी ला पाएंगे उससे 100 गुना ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर। कौन बोलता है? मुझे पता है। तुम तो मेरे मैं भगवान होता तो मेरी इतना तकलीफ क्यों है? मुझे घर में रहने के लिए घर कोई नहीं देते। बारह पे ही हो खरीदने भी जाओ, बारह पे रहूं, मुझे घर क्यों नहीं देते? ये सब बात मैंने पहले ही बोला ना, ये सब बात मुझे पसंद ही नहीं है और मैं विश्वास नहीं करती जी इंसान भगवान की दर्जा देंगे। क्योंकि अभी मैं कहाँ से आई हूँ तुझे पता चल गया जब मैं मैडम के घर से आई हूँ। क्योंकि मुझे कोई अच्छे जगह पे घर भाड़े पे भी नहीं देते। अभी भी? क्योंकि हम लोग को अलाउ नहीं है, ये कौन सी प्यार? अभी भी नहीं? नो, अभी भी नहीं। इसका आंसर सच्चाई प्रूफ चाहते हो तो कोई भी एक उन लोगों को फोन दे जो भाड़ा देते हैं, जो एक्स्ट्रा लोग ब्रोकर ब्रोकर उन लोगों को फोन के जो जो आप भी एक रूम चाहिए बा एक फ्लैट चाहिए भाड़े पे, और मैं फिर देख तुझे क्या आंसर है। करूं? एक ट्राई कर देखना, कोई भी एक ब्रोकर को फोन कर जो एक फ्लैट चाहिए भाड़े पे, ये लोग रहेंगे। एक दीदी है किन्नर दीदी, वो रहेंगे, अकेले रहेंगे। यही नीचे एजेंट है, उनको ही करती हूँ मैं फोन। दी स्पीकर पे डाल।
हेलो, बोलिए। कैसे सर आप? बढ़िया मैडम। हाँ, मैं कह रही थी कि एक फ्लैट रेंट पे चाहिए 1 बीएचके का अंधेरी में। हम्म। वो मेरी एक फ्रेंड है, वो किन्नर है, ओके। लेकिन काफ़ी फेमस है। अच्छा। तो मैं गारंटी लेती हूँ कि रेंट वेंट का कुछ इश्यू नहीं आएगा कभी, बट मिल जाएगा क्या ईज़िली? क्या बजट है? बजट 35,000। एक 40 में है। हुँ, इसका बड़ा भी चाहिए 40 में है। ओके, ज़्यादा पे और कम होगा। ओके। इसका दे भाई का। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मतलब वो ट्रांसजेंडर हैं तो आप उन समझ जाओ, पूछना पड़ेगा। ओके। मैं पूछ के कंफर्म नहीं मतलब पहले चूँकि ऐसा बहुत सारा उन्होंने फेस किया है कि उन्हें घर लेने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ फिर मैं ओके, ओके, थैंक यू। अब समाज चेंज हो रहा है मैम। तूने क्या बोला? पूछ लेता हूँ, हाँ, पूछ लेता हूँ। दीदी ऐसा बहुत घटना हुआ। ऐसा भी है, तेरे नाम पे दे दिया ओके। है ना, पर तू मुझे भेजा, दीदी मैं नहीं जा पा रही हूँ, तुम पेमेंट तुम ही दे दो। जब जब देखा मुझे, तब भी ऐसे ही बोलते थे, अच्छा ठीक बता है दो। मैं बताती हूँ। ओहो! ओके, सोचो, अभी मैं जो रह लो मैडम की नाम से रह रही हूँ, ओके। तो सोचो इतना नाम जो बोल रहे हो ना, अ, तो इसका नाम का मतलब क्या है दीदी? फिर मैं ना सब सह के भी ट्रेन में खुश रहती। बट अब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मुझे लगता है अब 2-4 साल में ये चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए। मतलब एक्सेप्ट करेंगे लोग, कर सच लेंगे बोलो, आराम। इसीलिए मैंने आया, इसीलिए आया है। जो मैं जो सह रही हूँ, अभी जो यंग, तुम जो बोले यंग जनरेशन जब आ रहे हैं, और भी मेरी जैसे ये जनरेशन, उन लोग को कोई तकलीफ ना हो, उन लोग आराम से आके जी सके, बिल्कुल और मैं और चूज भी कर सकते हुँ, जी कैसे जीना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ, हम लोग छुप के नहीं रहेंगे, हम लोग भी ट्रेन में डांस कर सकते हैं, हम लोग भी फैशन डिजाइनर में जा सकते हैं, हम लोग भी मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी तो क्योंकि अभी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ और मैं अपने एज ग्रुप के लोगों की बात करूँ, तो मैंने आपके इंटरव्यू के पहले बहुत सारे जो जैसे मेरे भाई-बहन हैं या मेरे कोई फ्रेंड हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे जैसे अभी मैंने इनसे बात करी, वैसे मैंने नॉर्मली उनसे बात की वो क्या सोचते हैं इन चीज़ के बारे में। मैंने इन लोगों से भी बात की है इस बारे में कि तुम क्या सोचते हो? तुम मुझे कुछ अगर तुम्हें पूछना होगा तो तुम क्या पूछोगे उनसे? तो ऐसे चीज़ें की। तो मुझे जहाँ तक लगा कि जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उन्हें वो नॉर्मल है इस चीज़ को लेके। उन्हें नहीं प्रॉब्लम है कि आप उनके बगल वाले फ्लैट में रह रहे हैं, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके फ्रेंड होना चाहते हैं कि हाँ, मेरा कोई फ्रेंड हो जिससे मैं बात कर सकूँ, मेरे अंदर जो क्वेश्चन्स हैं मैं उनसे जान सकूँ, ये सब चीज़ें। यहाँ पे इनॉर्बिट मलाड में जब आते हैं वहाँ पे एक दीदी हैं, आपके जैसी ही हैं, वो भी वो मतलब मुझे जनरली जब भी मैं ऑटो से आती हूँ, मुझे मिल जाती है वो। तो जब भी मिलती है एकदम स्माइल के साथ बात करती हूँ, क्योंकि अब हमारा ऐसा लग रहा है कि कुछ कनेक्शन हो गया है जैसे वैसा, तो हम बात करते हैं आपस में। उनको भी मैंने बोला था आने के लिए, बोले कि नहीं मैंने कभी किया नहीं है, तो वो थोड़ी घबरा रही हैं वीडियो में आने से। बट वो मतलब वो बहुत कहीं ना कहीं, सॉरी मैं टोक नहीं रही हूँ, कहीं ना कहीं वो खुद को 100% एक्सेप्ट नहीं किए। इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, ऐसा कुछ। ओके, तो ओ एक्सेप्टनेस सबसे बड़ी बात। हाँ, तो मुझे उन सब से ये पता चला कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, पहले के जनरेशन के लोग थे जिन्हें जिन्हें थी दिक्कत, जिन्हें अपने ही घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उनसे भी दिक्कत होती थी। और मैंने तो बचपन में ये मैंने भी और भी लोगों ने ये सुना होगा कि अगर कोई बच्चा किन्नर रूप में पैदा हो जाए किसी के घर में, तो किन्नर समाज के लोग आके उन्हें ले जाते हैं छीन के। ऐसा ये सच है क्या? नो, ये सब सब फेक, ये सब तू दे देगी तेरे बच्चे को? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही मतलब कि माँ बाप वाली का आबदर है क्या, जो आज ये हम लोग का बच्चा नहीं है, कोई आए तो दे देंगे। उफ दीदी, मम्मी पापा कभी नहीं देते। कभी नहीं देते, कि कभी फील ही नहीं करती मेरे बच्चा नहीं है, कुछ और है। मम्मी पापा हमेशा ही बच्चे को पसंद करते हैं, और मैं क्या बोलूं, एक्सेप्ट करते हैं, नॉर्मल बात। क्योंकि इस समाज की वजह से पर दिक्कत तो लोगों को लड़की पैदा होने से भी होती है।
मतलब ठीक है, अगर अगर ट्रांस सोच है बहुत सारे लोगों में, तो उन्हें लड़की पैदा होने से, ट्रांस पैदा होने से, दोनों से सेम ही दिक्कत होती है। हाँ, तो जो सच है बात, वही समाज प्रॉब्लम करता है हर चीज को लेके। लड़का सिर्फ चाहिए सबको, लड़का से सृष्टि नहीं चलेगी, ये सच है। आप थोड़ा बता दीजिए कैमरे के सामने। ना मैंने बोला ना, मैं इतनी डिटेल्स बात क्यों कर रहा तुम्हारे साथ, तुम हो कौन? मैंने तुमको पहले ही बता दिया, भगवान के हर सृष्टि को एक्सेप्ट करो। देखना दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति और शांति। दुनिया में जीना बहुत ईजी है, दुनिया में कठिन इंसान ही बना है, भगवान नहीं है। क्योंकि हम लोग की दुनिया में जो शांति है, हम लोग की दुनिया में कोई लफड़ा नहीं है, बहुत शांति है। सुबह जाओ, और हम लोग एक है, तुम लोग के पास में एक नहीं है। तुम लोग खुद हीरो बनते हो, सब मैं कर रहे थे। और हम लोग एकता है। हम लोग 1300 लोग, हम लोग एक साथ रहते हैं। तुम लोग तो 2-3 जन एक साथ में नहीं रहते, सबका अलग अलग रूम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच है। हम लोग बहुत बड़ा एक रूम है, सब एक साथ सोते हैं। अभी थोड़ा मुझे अलग कर दिए है मेरे गुरु ने, क्योंकि ना, क्योंकि वो भी गुरु को पता है ये तू यहाँ रहेगी तो तुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। समझ गए। क्योंकि शाम को मैच हो, प्रॉपर्टी में नहीं जा पाएंगे, लोग मिलेंगे, बात करने चाहेंगे ना वो नहीं, क्योंकि शाम के टाइम तो इंसान नहीं रहते। ओके। जो है मैंने बहुत देखा, शाम के बाद ही तो तुम लोग मैंने हीरो बन जाते हो। हीरो मतलब जानवर बन जाता, डायरेक्ट ही बोल दिया। जानवर, ये सही वर्ड रहेगा। शाम के बाद तो जानवर बन जाता है। कौन वो पीने के बाद कौन सामने से जा रहे है उसको फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। चाहिए उस तो सब कुछ सहना पड़ेगा। समझ। और हाई सोसाइटी में नहीं जा पा रहे हो क्योंकि वहां पे हम लोग को परमिशन नहीं है। तो जाऊं तो कहाँ जाऊं? देख, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अभी आज मैम मुझे बोल दे जे दीदी अभी मेरी फैमिली से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको शायद दूसरी जगह पे जाना है, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अगर मकान मालिक को पता है जो वहां पे मैं रह रही हूँ, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ओके। मतलब ये डर तो हमेशा ही रहता है कि अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है तो अब भी एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खुश होती हूँ। मैं बम्बई लोकल ट्रेन की वजह से जी रही हूँ। लेकिन जो भी हो सह लिया। अभी मैं इतने 10 के ट्रेन से आई दीदी, ये भी दीदी आप लोग की वजह से ही। दीदी मुझे को, मैं पहले बोला मुझे कोई जरूरत नहीं बाहर आने के लिए, फिर भी आई हूँ। मुझे लोग मुझे देखना चाहते हैं, फिर तुम लोग को खुश करने के लिए मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी मन को शांति देता हूँ, ठीक है अभी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा, सब भगवान के पास पहुंच गए ओके, मम्मी पापा सब। ओके। अभी मैं एक्चुअली कभी भी मेरे लिए सोचा नहीं, मैं दूसरों के लिए शायद अभी मैं पूरा सोच ही बदल हो गया दीदी, चेंज हो गया। क्योंकि शायद मैं फील करती हूँ शायद भगवान मुझे जन्म दिया है मेरे लिए नहीं, मुझे जन्म दिया है दूसरों के लिए। तू पूछ सकती है ऐसे क्यों आपने सोचा? क्योंकि देख तुम जो बोले मैं इतना फेमस हूँ, आप तो बहुत पैसा कमा रहे हो सोशल मीडिया से, तुझे पता है मेरे एक भी आईडी नहीं है। नहीं, मतलब वो ब्लू टिक वाली नहीं है आपकी, आपके नाम से तो बहुत सारी आईडी। हाँ, लेकिन एक भी आईडी मेरा नहीं। ओके। लेकिन मेरा चेहरा किसी का रोजी रोटी हो, तो इसलिए मैंने किसी को माना भी नहीं करती। ओके ओके। एक भी आईडी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है मेरा आईडी में जो लोग प्रोफेशनल चलाते हैं वो लोग ना कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, और मैं एक दिन ट्रेन में नहीं जाऊं तो मेरा पेट नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं बनाया आपने सोशल मीडिया आईडी? क्योंकि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना, चाहिए ना, और उसके लिए तो तो पैसे तुम बोलते हो, मैं बोल दिया ना जब मैं जी रही हूँ, शायद भगवान मुझे बनाया दुनिया वालों के लिए, दूसरों के लिए। देख मेरा 2 मिलियन आईडी हैक हो गया, 1 मिलियन आईडी हैक हो गया, 8 लाख का आईडी हैक हो गया, 3 लाख का आईडी हैक हो गया, एक कुछ दिन पहले 1 मिलियन का आईडी हैक हो गया।
फिर मेरे को सोशल मीडिया से दिल ही उठ गया। फिर वही 2-4 बहुत लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं लाइव, क्योंकि पहले तो मैं विदेशी लोगों को भी ब्लेसिंग देते थे ऑनलाइन, जूम जूम कॉल पे। जूम वीडियो में। तो देख, लोग मुझे देख के सोचते हैं पूजा मैम तो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में इतने सारे आइडिया, मिलियन के ऊपर एक व्यूज, एक वीडियो में मिलियन से ऊपर व्यूज, 100 मिलियन में एक वीडियो में। कहाँ है, कौन चला रहे हैं? लेकिन मैं किसी को माना नहीं करती, क्योंकि ठीक है, जैसे गाना है ना, मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान करते हैं, मेरा नाम हो रहा है, ये सच है। मैं तो कुछ नहीं करती, नाम मेरा हो रहा है। मैं तो पढ़े लिखे, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं, मैं तो कोई जादू टोना भी नहीं कहते, मैं तो कोई दवाई भी नहीं हूँ। लोगों का काम हो रहा है, नाम हो रहा है मेरा। लेकिन मुझे लगता है जो लोग मुझे यहाँ से याद करते हैं ना, वहां से मेरा रूप लेके भगवान शायद वहां पे पहुंच जाते हैं, उन लोग का काम करता है। मुझे ये फील होता है। नहीं तो मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मेरा इतना नाम कैसे हो रहा है। एक्सेप्ट, तुमने शायद मुझे एक्सेप्ट किया, दिल से इज्जत किया, दिल से प्यार किया। क्योंकि मुझे टिकटॉक में ऐसे ऐसे वीडियो आते थे, मेरा फोटो बड़े बड़े मॉल में दुकान रहता है ना, शॉप के कोने में ऊपर रख के पूजा करते हैं लोग। ओके। मंदिर के भगवान की मंदिर के साथ मेरा फोटो लग के, हार भी लगाया वो लोग, पूजा करते, आरती कर रहे हैं। हमसे हार, एक भी वीडियो आया था, मैंने बोल दिया हार मत लगाओ, तुमको जो मन का भक्ति है तो करो। माना भी किया था ऐसा ना, ऐसे प्लीज ऐसा मत करो। फिर वो लोग नहीं मानते, हार भी लगा के वो आरती कर रहे हैं। ना, जरूरत नहीं, इंसान संग तो प्यार कर दिल से, वही भगवान सुन लेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी वीडियो आया था टिकटॉक में, गांव गांव में ऐसे बहुत सारे लोग मेरा वीडियो एक साथ फैमिली में वायरल कैसे हुई ज्यादा, मैंने स्टार लोग मुझे कैसे मिले जब लॉकडाउन हो गया, दुनिया धन और भगवान मुझे ऐसे कच्चा से उठा के गोद में लिए। जब से लॉकडाउन हुआ है मेरा लाइफ बदल गया, मुझे स्टार लोग मिल गए, जब सेलिब्रिटी बोलते हो ना, तो सेलिब्रिटी स्टार वो लोग मुझे मिल गए। तो कभी भी मुझे मांगने का आदत नहीं है, दीदी मुझे वो दिला दो, दीदी मुझे वो दिला दो। तो टिकटॉक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम एक वीडियो बनाया था, जब टिकटॉक थे, जब मुझे कुछ राशन दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ राशन दे के मुझे हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। ये वीडियो मैंने 2 मिनट भी नहीं रखी आईडी में, तब तो मेरा मिलियन मेरा आईडी था, 5 मिलियन 4 मिलियन मेरा आईडी था तब। फिर वो भी वीडियो 2 मिनट, फिर मैडम लोग बोले दीदी आप ये वीडियो डिलीट करो, नहीं तो आपको बेइज्जती हो जाएंगे, जो आप गलत फायदा उठा रहे हो। फिर 1 मिनट के बाद वो वीडियो डिलीट कर टिकटॉक से, क्योंकि इतने राशन आ रहे थे। ओके। क्योंकि कभी मैं मांगा नहीं यार, मैंने मांगी हूँ, तो लोग तो पागल हो गया, अरे दीदी को शायद कोई प्रॉब्लम है। फिर पूरे मीडिया वाले आ गए, सोशल मीडिया मतलब भेजिए, फिल्म स्टार लोग अपने अपने असिस्टेंट को देख के सामान भेजा है मुझे। आप, मैंने सुना है आपको बिग बॉस का भी ऑफर आया था। पता नहीं बाबा। बट आपको तो चाहिए नहीं फेम, तो आप ये तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि आप आपको पता है इसमें सलमान सर भी मेरा स्टार, आप जो बोलते हो स्टार फेमस, इसे सलमान सर का भी बहुत हाथ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जैसे तुम बोले, उनके साथ, सलमान सर के साथ और मेरा फोटो, उनकी फोटो एक साथ में बहुत सारे वीडियो वायरल, न्यूज जो मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे इतना कुछ पता नहीं,
क्योंकि मुझे मेल फोन, मैं तो फोन भी यूज नहीं करती इतना, तो मुझे पता नहीं ना। ओके। लेकिन ये वायरल शायद लोगों की प्यार, शायद लोग चाहते हैं जब मैं बिग बॉस में जाऊं। हाँ, इसीलिए वो न्यूज़ पहले फैला रहे हैं कि इनको ऑफर आया है, ये आ रही हो है रहा ऐसा। है। अगर आपको ऑफर आया और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मुझे पूछे, ये अंकिता दीदी, अंकिता लोखंडे पता है, हाँ, हाँ। वो दीदी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमेशा। तो वो दीदी भी बोले, बहुत स्टार लोग बोले, किनका नाम लो कि ना, वो तो डायरेक्ट, लेकिन इच्छा है, बिग बॉस जाएँगे आप? इच्छा है। बिल्कुल क्या प्लीज़। जरूर सर बुलाए तो जाएंगे, सलमान सर बुलाए तो। बिल्कुल, अब आपको पक्का ऑफर आएगा। आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि जाएँगे। आपको पक्का, आपसे तो बात करते-करते मन कर रहा है बस सुनते ही रहूँ, सुनते ही रहूँ। अभी टाइम तो कुछ छुआ ही नहीं थी दीदी। मैं ना वही बोला, जब हम लोग को शायद बोलने का मौका मिला है, अभी बोलने का मौका मिला है, ये 40 साल तो हम लोग बोला ही नहीं ना, हम लोग का जुबान तो यूज ही नहीं हुआ, अब भी मौका मिला है। अब तो अब स्टार्ट हुआ है ना, चेंज हुआ है तो सब अब खुल के बोलेंगे, सब एक्सेप्ट करेगा। एक और चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे अभी आपको इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, बट वही तो लोग हैं जो आपको ट्रेन में इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने घर में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो मैं आपको पूछूंगी, मैं आपको पूछूंगी ना, जो तुम लोग ऐसा क्यों हो। ये देख, सुबह एकदम रेखा जी बन के गए थे, अभी तो पूरा लाल बन के आ गए। फिर भी आप सुंदर लग रही हैं, कसम से। फिर अभी लाल होके आए ना, तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, भगवान बना के उसको पूजा कर रहे हो। देखिए, एक बार भी सोचे नहीं ये अभी कहाँ जाएंगे, अब कहाँ से आए हैं, ये तुमको ध्यान नहीं है। तुम्हारा मुझे कोई काम हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा काम हो गया, हो गया, बुला लिया जैसे कर भी। लेकिन सोचना चाहिए दीदी, कितने बड़े बड़े काम करके आई हूँ तुझे पता नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल के आई हूँ, हाई सोसाइटी वाले, मैंने ये जो सुबह से काम किया 4-5, और मैं एकदम हाई लेवल है, मैं जाके तो मैं ही हैरान हो गया, बाबा इसमें मैं बैठी हूँ। तो सोचो, तुम लोग इतना करते हो, फायदा क्या है, फायदा क्या है, इतना प्यार, इतना इज्जत। अभी मैं कैसे जाऊं मैम की घर, कितने दूर, और कितना रिस्क लेके जाएंगे, वो खुद मुझे ही पता है, मुझे ही पता है। ओके, आपसे बात करके मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे बुलाने पे यहाँ आप आए, सीरियसली उसके लिए दिल से शुक्रिया, सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू तो आप लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना मिलना चाहते हैं लोगों से, हम चाहते हैं जो हम लोग को कोई बुलाए, दिल से बुलाए। फिर आज मैं इधर आए, मुझे बुलाए, मैं चाहती हूँ आप हर महीने मेरे जैसे कोई और को भी बुलाओ। मैं कोशिश करती हूँ, सीरियसली मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई परमिशन दे और मैं जाके वीडियो शूट करूँ, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सब। मुझे यही देखो ना, तुम खुद ही बोले कि कोई परमिशन दे, तो एक बार मिलो ना, परमिशन की जरूरत नहीं है दीदी, तुम ही तो नहीं मिले ना, तुम मुझे ट्रेन में मिल गए, क्योंकि ट्रेन में जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे जो बिल्डिंग है उसके आजू बाजू में बहुत सारे खड़े हैं, एक बार मिलो तो, यहाँ से एक बार एक सिप तो करो। पूजा शर्मा को जरूरत नहीं है, जो आप एक इंसान को पूजा शर्मा बना दिए, कौन बनाया, तुम लोग ना, तो तुम लोग हजारों लाखों करोड़ों पूजा शर्मा बना सकते हो, बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल चाहो तो, बिल्कुल। सब तुम्हारे ऊपर, परमिशन की जरूरत नहीं है, हम खुद बोलेंगे प्लीज दीदिया, तुम आओ तो, आओ। आएंगे। पहले तुम सोचोगे ना, कहीं क्या बोला, जैसा सोचोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होगे। बिल्कुल, ये तो सच है। जी सच है। थैंक यू। थैंक यू।